नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम इन्वेस्टिगेशन में। आज हम इन्वेस्टिगेशन में आपको बताएंगे यूपी में किस तरह दफ्तर में बैठे अधिकारी जल निगम विभाग में भ्रष्टाचार का खेल खेल रहे हैं। हमारी इन्वेस्टिगेशन में कई ऐसे दस्तावेज हाथ लगे जो चौंका देने वाले थे। हमारी टीम ने इसकी पड़ताल की तो यूपी के कई जिले इसकी जद में आ गए हैं, जिसको लेकर विधायक भी शिकायत कर रहे हैं। तो चलिए भ्रष्टाचार के इस काले कारनामे से पर्दा उठाने का सिलसिला शुरू करते हैं और दिखाते हैं लखनऊ से लेकर सीतापुर और बांदा तक कैसे हो रहा है जल निगम में भ्रष्टाचार। उत्तर प्रदेश में जल निगम में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। हमारी टीम के पास कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर कैसे गड़बड़ी हो सकती है, इसी की पड़ताल करने हमारी टीम पहुंची लखनऊ। वहां हमारे हाथ दस्तावेज लगे तो अधिकारियों से भी हमने जानने की कोशिश की कि क्या कुछ कहा उन्होंने। दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। करप्शन का खेल, सरकार के प्लान कर रहे फेल। जल निगम विभाग में बड़ा गड़बड़ झाला। सरकारी हैंडपंप लगाने के नाम पर बड़ा खेल। सरकार करती है विकास, अधिकारी करते भ्रष्टाचार। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार भ्रष्टाचार को खत्म करने और पारदर्शिता के साथ विभागों में तेजी से सरकारी योजनाओं पर काम करने के लिए जोर देती है। पिछले 4 सालों में लगातार योगी सरकार ने हर संभव प्रयास किया कि सरकारी काम को पारदर्शी तरीके से आगे बढ़ाया जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। लेकिन सरकार जहां विकास कार्य को लेकर डाल चल रही है, तो वहीं भ्रष्ट अधिकारी पात चल रहे हैं। ऐसा ही एक मामला उत्तर प्रदेश के जल निगम विभाग से निकलकर सामने आया है, जिसकी पूरी पड़ताल न्यूज़ 1 इंडिया ने की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने निकल कर आए। दरअसल सरकारी हैंडपंप लगाने के नाम पर बड़ा गड़बड़झाला देखने को मिला है, जिसमें यूपी के हर जिलों के लिए सरकारी हैंडपंप लगाने के लिए एक सेंट्रल टेंडर लखनऊ से 8 जनवरी 2019 को जारी किया गया, जिसकी डेट 25 जनवरी को थी और 25 जनवरी 2019 को ही ओपन होना था। लेकिन 24 जनवरी की रात टेंडर की शर्तों में अचानक बदलाव कर दिया गया। बदलाव के साथ ही हैंडपंप के वजन को लेकर 75 किलो का क्लॉज जोड़ दिया गया, जो नियम के खिलाफ था। बावजूद इसके टेंडर प्रक्रिया में करीब 12 कंपनियों ने भाग लिया और टेंडर भी हो गया। टेंडर होने के करीब 21 दिन बाद ही टेंडर को निरस्त कर जल निगम चीफ की तरफ से सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंताओं को एक लेटर जारी कर टेंडर प्रक्रिया निरस्त होने के बारे में बताया गया। इसके साथ ही निर्देश जारी किया गया कि टेंडर अब सेंट्रल के बजाय क्षेत्रीय स्तर पर कराया जाए, जिसमें वित्तीय और टेक्निकल नियमों का पूरे तरीके से पालन किया जाए। लेकिन बावजूद इसके प्रदेश के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों पर खरीद तो हुई, जो करीब 2 महीने के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा की थी, लेकिन किसी प्रकार की कोई टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। देखिए, हम लोग ने ये टेंडर किया था, उसको सेंट्रलाइज पे रेट ज़्यादा आए थे तो ये कैंसिल हो गया था। ठीक है, कैंसिल की जो अनुमति होती है वो सक्षम स्तर से लेनी पड़ेगी। उसके बाद हमने इसको डिसेंट्रलाइज किया। डिसेंट्रलाइज जब हम टेंडर करते हैं तो उसमें हम क्लियर कट लिखते हैं कि जो भी आपके मानक हैं टेंडर कॉल करने के, उसको पूरा फॉलो किया जाए। ठीक है, और हमारे जो चीफ इंजीनियर जो जोन पे होते हैं वो सारे डिसेंट्रलाइज और भी आइटम खरीदते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ सेंट्रलाइज आइटम ही खरीदते हैं, तो वो मानकों से वो भली भांति अवगत है। अब इसके बाद उन्होंने क्या किया, कैसे टेंडर किए, ये जांच चली है। जांच जैसे हमसे हमारा वर्जन पूछा गया, वैसे जाहिर सी बात है उनसे उनका वर्जन पूछा गया होगा। तो जो उनसे संबंधित चीज़ें, क्योंकि टेंडर उन्होंने कॉल किए, जैसा आप बता रहे हैं कि उन्होंने कॉल किए और नहीं टेंडर कराए, तो ये वो आख्या देखिए हम सक्षम स्तर नहीं है उनसे पूछने के लिए। शिकायत प्रकोष्ठ सक्षम स्तर है उनसे पूछने के लिए, वो उसको बताएंगे। अगर उन्होंने ये किया है बिना टेंडर करके, इसका उत्तर वो देंगे और संबंधित को देंगे। बिना टेंडर प्रक्रिया के ही सभी सर्कल में खरीद की गई और खरीद करने के बाद जो हैंडपंप खरीदे भी गए, वह कहां लगे, उनकी गुणवत्ता क्या थी, इसकी भी जानकारी विभाग देने से बच रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार का एक शासनादेश भी है,
जिस शासनादेश में यह कहा गया है कि 10 लाख के ऊपर कोई भी खरीद करने पर ई टेंडर प्रक्रिया को अपनाया जाए। लेकिन बावजूद इसके किसी भी प्रकार की टेंडर प्रक्रिया नहीं अपनाई गई और सीधे तौर पर कंपनियों से खरीद की गई। और तो और जिन कंपनियों ने लखनऊ की सेंट्रल टेंडर प्रक्रिया में भाग लिया था, उन्हीं कंपनियों को क्षेत्रीय स्तर पर हैंडपंप सप्लाई का काम दे दिया गया। फिर इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर एमडी जल निगम तक की गई है। वहीं सीएम योगी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं। हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के जल निगम मुख्यालय लखनऊ में। आप देख रहे हैं ये वो बिल्डिंग है जहां पर यूपी जल निगम के मुख्यालय पर अधिकारी बैठते हैं, बड़े अधिकारी, एमडी और साथ ही साथ में सचिव स्तर के अधिकारी यहां बैठते हैं। पूरे यूपी का चीफ यहां पर बैठता है। कहीं ना कहीं जो आला अधिकारी हैं जिनके पास से निर्णय, दिशा निर्देश और फैसले जारी होते हैं, वो जगह ये है। निश्चित है कि पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो विभिन्न जिलों में चाहे वो पानी सप्लाई की बात हो या उसके अलावा सरकारी हैंड पाइप लगाने की बात हो, कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीजें इस मुख्यालय से तय की जाती हैं। एक मामला प्रकाश में आया फरवरी 2019 में, जब एक टेंडर होता है उत्तर प्रदेश भर के जिलों के लिए, नल खरीदे जाते हैं, नल मतलब सरकारी हैंड पाइप खरीदे जाते हैं। उस दौरान एक फैसला यहां से होता है, उसकी टेंडरिंग होती है और टेंडरिंग के बाद कहीं ना कहीं उस टेंडर को एक दिन पहले उसकी शर्तों में बदलाव कर दिया जाता है और बदलाव करने के बाद उसको निरस्त कर क्षेत्रीय स्तर पर दे दिया जाता है। अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में जल निगम के 10 जोन हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी बड़े जिले शामिल हैं, चाहे वो लखनऊ हो, प्रयागराज हो, वाराणसी हो, गाजियाबाद हो या फिर झांसी हो या उसके अलावा आगरा से शहर हो। ये शहर उस श्रेणी में आते हैं जहां पर चीफ बैठता है और उसके स्तर पर ये टेंडर दे दिए गए। निश्चित है कि कोशिश की गई कि ये अब सेंट्रल टेंडर लखनऊ होने के बजाय इन जिलों से किया जाएगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वहां पर करोड़ों करोड़ की खरीद हुई और उत्तर प्रदेश सरकार के साफ तौर पर जो दिशा निर्देश हैं कि 10 लाख के ऊपर अगर कोई भी खरीद होती है तो ऐसी स्थिति में उसका ई टेंडर किया जाएगा, लेकिन किसी भी जोन में उसका ई टेंडर नहीं किया गया और सीधे तौर पर खरीद कर ली गई। उससे भी बड़ी बात यह है कि ये नल कहां गए, किसको किसने लगाए और उनकी अब की स्थिति क्या है, इसके बारे में भी विभाग कोई जानकारी नहीं दे रहा है। हालांकि न्यूज़ वन इंडिया ने इस पूरे मामले पर एमडी से लेकर सचिव तक बात करने की कोशिश की, लेकिन कहीं ना कहीं ये अधिकारी कैमरे से बचते नजर आए। तो निश्चित है कि ये पूरा मामला बताता है कि कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला जरूर है। हालांकि पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय से लेकर सचिव तक हुई है और पूरे मामले की जांच भी हो रही है। यूपी में जिस तरह से हैंडपंप को लेकर अधिकारियों का खेल चल रहा है, उससे साफ होता है कि सरकार योजनाएं लाती है, लेकिन उसे अधिकारी सही तरह से अमली जामा नहीं पहनाते हैं, जिससे विकास कार्यों में बाधा पहुंचती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और भ्रष्टाचार का काला खेल लखनऊ में बैठे जल निगम के दफ्तर में ही नहीं बल्कि बांदा और सीतापुर में भी देखने को मिला, जहां पर दोनों जिले के विधायकों ने लिखित में शिकायत की है। विधायकों का कहना है कि जो भी हैंडपंप लगाए गए हैं वो मानकों पर नहीं है। आखिर क्या है पूरा गोलमाल का खेल, देखिए इस रिपोर्ट में। जनता त्रस्त, अधिकारी मस्त, विधायक की नहीं सुन रहे अधिकारी, तो क्या करेगी जनता बेचारी। हैंडपंप का खस्ता हाल, अधिकारी हैं मालामाल। उत्तर प्रदेश में हैंडपंप को लेकर राजधानी लखनऊ में ही नहीं बल्कि कई जिलों में गड़बड़ियां देखने को मिल रही है। कुछ ऐसी तस्वीर यूपी के बांदा जिले से आ रही है, जहां पर सरकारी हैंडपंप तो लगा दिए गए हैं, लेकिन हैंडपंप जनता के किसी काम के नहीं हैं। बस सरकारी दफ्तर में पड़ी फाइलों में ये हैंडपंप चलता हुआ दिखाया गया है। इसी तरह के न जाने कितने हैंडपंप बांदा में होंगे, जो लगा तो दिए गए हैं लेकिन हैंडपंप से पानी नहीं निकल रहा है। इसी की पड़ताल करने जब न्यूज़ वन इंडिया की टीम बांदा पहुंची तो सबसे पहले बांदा के बीजेपी विधायक चंद्रपाल कुशवाहा से मुलाकात हुई। इस दौरान विधायक चंद्रपाल कुशवाहा ने कहा कि बांदा में खराब हैंडपंप को लेकर हमने जिलाधिकारी बांदा को 31 मार्च 2021 को एक चिट्ठी लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि बांदा जिले के बबेरू विधानसभा में 2019-20 में जल निगम की तरफ से हैंडपंप लगाए गए थे, जिसमें विभिन्न प्रकार की शिकायतें आई हैं। गांव के लोगों ने बताया कि हैंडपंप का पानी सही नहीं आता है, सही मानक तक बोरिंग नहीं की गई है, पाइपों का वजन कम है, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
तो कहता है हमने मार्च में लिखा था जो हैंडपैप खराब थे उनको ठीक कराया जाए। तो मेरी जो जानकारी में आया है जितने हैंडपैप सही थे खराब थे कुछ तो ज़्यादातर ठीक हो गए हैं। अब उनकी अगर जनता की शिकायत होगी तो हम उसको ठीक कराएंगे। लेकिन ये जरूर कहता हूँ कि आपको किसी को पता चले कि जहाँ हैंडपैप खराब है उसको हमको एक बात पता हम बोले चेक कराएंगे। हमने चेक क्योंकि पेयजल समस्या थी, पेयजल समस्या को मार्च में लिखा था और ज़्यादातर न ठीक हो गए मेरी जानकारी थी और जो भी होगा ठीक कराया जाएंगे। इस प्रकरण में बांदा ही नहीं बल्कि यूपी के सीतापुर के विधायक ने भी शिकायत करते हुए एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने हैंडपंप के मानक को लेकर सवाल खड़े किए। विधायक कहा कि एग्रो कंपनी ने जो इंडिया मार्क II हैंडपंप लगा रही है वो सही नहीं है। हैंडपंप मशीन का मानक वजन 75 किलोग्राम होना चाहिए, लेकिन जो हैंडपंप लगे हैं वो मानक वजन से कम है। विधायक के इन आरोपों से तो एक बात साफ है कि जल निगम में बैठे अधिकारी कंपनी के साथ मिली भगत करके काला खेल खेल रहे हैं। मैंने मार्च के महीने में जिलाधिकारी सीतापुर को सीतापुर जनपद में यूपी एग्रो और जल निगम के द्वारा जो नल लगाए गए हैं उनकी जो मशीन होती है उसका निर्धारित मानक से कम वजन होने की शिकायत की थी। क्योंकि कई जगह ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में जो नल लगे थे वो नल फेल हुए। ग्रामीणों की शिकायत थी कि इसमें मानक के अनुसार पाइप, जाली, सरिया और मशीन नहीं है। मशीन को तुड़ा कर दिखाया गया, इसका वजन 75 किलो के आसपास होना चाहिए, लेकिन इसका वजन कम पाया गया। इसकी शिकायत हमने जिलाधिकारी सीतापुर को की है और मुझे उम्मीद है कि इसकी जांच कर निश्चित तौर पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई वो कराएंगे। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पहले ही लापरवाह अधिकारियों को लेकर सख्त हैं। बावजूद इसके जल निगम विभाग के अधिकारी लापरवाही और काले खेल से बाज नहीं आ रहे हैं। जल निगम विभाग में बैठे अधिकारी बेपरवाह हैं। जून की तपती गर्मी में जहां लोगों को पानी की जरूरत होती है तो वहीं अधिकारियों के काले कारनामे के चलते इन्हें प्यासे रहना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, तुरंत लौट रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। तो हमने आपको दिखाया कि किस तरह बीजेपी के 2 विधायक हैंडपंप में हो रही गड़बड़ी को लेकर पत्र लिखकर शिकायत उन्होंने की है। इसके बाद अब इस पूरे मामले में सियासत तेज हो गई है। जहां विपक्ष सरकार पर हमला बोलते हुए भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहा है, तो वहीं बीजेपी इस पूरे मामले में जांच कर दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कर रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हैंडपंप करप्शन पर सियासत, विपक्ष ने बढ़ाई बीजेपी की आफत। जल निगम में हो रहा है खेल, सरकारी सिस्टम क्यों है फेल। उत्तर प्रदेश में जल निगम में जिस तरह टेंडर को लेकर गड़बड़ी सामने निकल कर आ रही है, प्रदेश के कई विधायक हैंडपंप के मानकों को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। आखिर जब सरकार लगातार जमीन पर उतरकर काम कर रही है तो दफ्तर में बैठे अधिकारी कैसे गोलमाल कर रहे हैं। सरकार हमेशा दावा करती रही है कि आखिरी व्यक्ति तक विकास कार्य पहुंचेगा, लेकिन जिस तरह से जल निगम विभाग में बड़ी गड़बड़ी का साया देखा जा रहा है वो सरकार को सोचने पर मजबूर कर रही है। क्योंकि अभी आपने देखा कि बीजेपी के ही 2 विधायकों ने हैंडपंप को लेकर चिट्ठी लिखकर शिकायत की है। इसी मामले में बीजेपी के 2 विधायकों ने भी अलग अलग जिलों में अपने जिलाधिकारियों से शिकायत की है, जिनका कहना है कि जो नल लगे भी हैं उनकी गुणवत्ता भी मानक विहीन है। अब देखना यह है कि ये बहुत सारे मामले सामने आने के बाद बिना टेंडर के 10 करोड़ से ज्यादा की खरीद केवल 2 महीने में करने वाला जल निगम इस जांच के बाद क्या करता है। निश्चित है कि यह सब भविष्य के गर्त में है, लेकिन यह जरूर है कि कार्रवाई होगी, ऐसी उम्मीद है। कैमरामैन समीर कनकी के साथ मैं एसके वाजपेयी, न्यूज़ 1 इंडिया, लखनऊ। हैंडपंप के मामले में जब हमारी टीम ने विपक्ष से इस मुद्दे पर बात की तो उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रही है। इस पूरे मामले की गहनता से जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो
उन पर कार्रवाई की जाए। योगी सरकार भ्रष्टाचार के नए नए आयाम पैदा कर रही है। जल निगम में जिस तरीके का भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ है, बिगड़ टेंडर प्रक्रिया के 10-10 करोड़ रुपए का बजट पास हो जाना, कौन कर रहा है, किसकी जवाबदेही है, किसकी जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री से मांग करती है कि अविलंब इस मामले को लेकर और ये गंभीरता दिखाएं, इस मामले में जांच कराएं और उच्च स्तरीय जांच कराएं ताकि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो सके। वहीं बीजेपी ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए कहा कि इस प्रकरण में जांच चल रही है, जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जो भी अनियमितता हुई है उस पर जांच चल रही है और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे, योगी सरकार में कोई बख्शा नहीं जा रहा है, बड़े से बड़े अधिकारी को बख्शा नहीं गया, इसलिए इसमें भी जो दोषी पाए जाएंगे उन पर कठोर कार्रवाई सरकार करेगी। इस पूरे प्रकरण को लेकर सरकार की तरफ से जांच हो रही है और आने वाले समय में कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर यह खेल चल रहा है और किसी को कानो कान भनक तक नहीं है। जब न्यूज़ वन इंडिया की टीम ने पड़ताल की तब इस भ्रष्टाचार से पर्दा उठता दिखाई दे रहा है। उत्तर प्रदेश जल निगम पर हैंडपैप घोटाले के गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय तक हुई है। जल निगम के एमडी से भी इस पूरे मामले की शिकायत की गई है, जिसको लेकर लगातार जांच चल रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जहां 2 महीने के अंदर 10 करोड़ से ज्यादा रुपए की हैंडपंप खरीद होती है और ये हैंडपंप कहां गए, इसके बारे में भी विभाग कुछ नहीं बता रहा है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच करने की बात जरूर विभागीय अधिकारी कह रहे हैं, लेकिन हमारी जहां अधिकारियों से बात हुई है उनका कहना है कि हमने कोई भी ऐसा घोटाला नहीं किया है और निश्चित है इस पूरे मामले पर अगर कोई दोषी होगा तो उन पर कार्रवाई होगी। तो बात सवाल यही है कि अगर कोई घोटाला नहीं हुआ तो आखिर जांच किस बात की चल रही है। और बड़ा सवाल यही है कि पूरे उत्तर प्रदेश के सभी 10 सर्किल पर बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के आखिर 10 करोड़ से ज्यादा की खरीद हुई कैसे। और दूसरा सवाल यह है कि अगर खरीद हुई भी तो इस खरीद होने के बाद जो हैंडपैप खरीद कर आए आखिर उनको कहां लगाया गया। ये कई सवाल हैं जिनका जवाब विभाग नहीं दे रहा है। अब देखना यह है कि जब पूरे मामले की जांच चल रही है और न्यूज़ वन इंडिया इस खबर को लगातार दिखा रहा है तो आखिर इस घोटाले में क्या निकलकर सामने आता है। आरोप जरूर गंभीर हैं, लेकिन इन गंभीर आरोपों पर आखिर विभाग अपनी क्या सफाई देगा, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अधिकारी कैमरे से बचते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन समीर कनकी के साथ मैं इसके वाजपेयी, न्यूज़ वन इंडिया, लखनऊ। और इसी के साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।